उसके अलावा हमारे पास जो है नेक्स्ट टाइप आती है हमारे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि नाम बता रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों की फ़िक्स हो गई है अ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। अब इसमें अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आप लोगों का फर्नीचर है वो फिक्स्ड है, आप लोगों की मशीनरी फिक्स्ड है, आप लोगों के प्लांट्स फिक्स्ड हैं, आप लोगों ने कोई गाड़ी ली है तो वो आपका फिक्स्ड एसेट है। अगर आप लोगों ने इसके अलावा आप लोगों के पास कोई इक्विपमेंट है, कोई कंप्यूटर आप लोगों ने परचेज़ किया है, तो ये सब के सब आप लोगों के फिक्स्ड एसेट्स हैं। इनको बेचना इतना आसान नहीं होता। इनको ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो इनका जो ड्यूरेशन होता है या टाइम पीरियड होता है वो फिज़िकल ये आइटम्स होती हैं और ये रहती हैं ओवर अ ईयर। और इसके अलावा जो इनकी वैल्यू होती है वो फ़ौरन से पहले हम लोग इनको जो है वो सेल आउट करने के बाद जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। उसकी रीज़न ये होती है कि जिस तरह से अगर आप लोगों ने एक प्लांट या इक्विपमेंट ख़रीदा है अपने बिजनेस से रेलिवेंट, तो उसमें ये होता है कि अब जो पर्सन उससे रिलेटेड होगा वही तो वो प्लांट या इक्विपमेंट आपसे परचेज़ करेगा, ना कि दूसरों से करेंगे, ना कि वो उससे करेंगे। तो इसलिए कि जो फिक्स एसेट्स होते हैं इनको हम लोग आसानी से जो है वो कैश फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिलेटेड पर्सन होगा अगर वही आप लोगों का स्टॉक या आप लोगों की इन्वेंट्री या आप लोगों का प्लांट या इक्विपमेंट परचेज़ करेगा तो ही उसके लिए सूटेबल होगा। ये नहीं है कि अगर हम लोग शूज़ का काम कर रहे हैं और आप लोगों का काम जो है वो सॉक्स का है तो हम लोग सॉक्स सेल आउट कर दें किसी शूज़ वाली कंपनी को, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और इनका मैक्सिमम या मिनिमम जो ड्यूरेशन होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है और ये एक्सीड करते हुए 3 इयर्स तक भी चला जाता है। अच्छा जी, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। एक हमारे होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं हमारे इनटेंजिबल एसेट्स। जो हमारे एक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिक्स एसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है आप लोगों की टेंजिबल और एक होती है आप लोगों की इनटेंजिबल। जो आप लोगों के टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप लोग टच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अपने फर्नीचर को, आप अपने प्लांट को, आप लोग अपनी कार को, आप लोग अपनी इक्विपमेंट को टच कर सकते हो, तो ये आप लोगों के टेंजिबल एसेट्स होंगे। और आपके इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, आप लोग उनको छू नहीं सकते, आप उनको टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत वैल्यू के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक कॉपीराइट हो गया आपका, आपकी ब्रांड रिकॉग्निशन हो गई। अब इसकी एग्जांपल को समझने के लिए जिस तरह से आप लोगों ने देखा है, अगर हम लोग बात करते हैं बाटा सर्विसेज की तो ये इनके ब्रांड यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हो हश पपीज़ की तो कोई और पर्सन, कोई आम पर्सन जो है इसका नाम नहीं रख सकता, उनके नाम की बेस पर ही उनका बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से ही आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग कोई भी बातों का डाटा जो है वो नेट से कॉपी करना चाहते हैं तो वो कॉपी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे लिखा आ जाता है कॉपीराइट इशू, क्योंकि उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इनटेंजिबल एसेट्स की सूरत में अपने लोगोस के लिए, अपने कॉपीराइट्स के लिए, अपने ब्रांड के लिए उन्होंने फिक्स की होती है, जो कि उनके लिए एक फिक्स्ड एसेट होता है और इसको हम लोग इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को एसेट्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं आपके साथ इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी शेयर करूंगी कि आप लोग एसेट्स में कौन कौन सी आइटम्स ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं अपनी लायबिलिटीज़ की। अब लायबिलिटीज़ में क्या है, हम लोगों ने एसेट्स की बात की कि एसेट्स से मुराद हमारे पास वो सब चीज़ है जो कि बिज़नेस अपने पास रखता है। ठीक है, और अब लायबिलिटीज़ से मुराद क्या है? लायबिलिटीज़ से मुराद आप लोगों के वो सब के सब